सब्सक्राइब करिए पावर प्लांट ज्ञानी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। और आज का वीडियो रिलेटेड तो टरबाइन ही है कि एक हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर रघुविंदर कुमार यादव जो कि इसी सेक्टर में काम करते हैं, उनका एक क्वेश्चन था जो कि रिलेटेड टू टरबाइन ही है, टरबाइन ऑपरेशन। उनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द होगर ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, कि हम स्टार्टिंग में होगर में कैसे वैक्यूम जनरेट करते हैं, होगर एक्चुअल में होता क्या है। तो डियर रघुविंदर जी, एज जैसे ही जितना मुझे पता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी हम जानेंगे कि हम स्टार्टिंग में होगर को ही क्यों नहीं लाइन में लेते, कि मेन को हम क्यों नहीं लाइन में लेते। तो बात करें तो इसका रीजन रघुविंदर जी काफ़ी नॉलेजफुल है कि ये क्वेश्चन आपसे इवन हर एक इंटरव्यू में ही पूछा जाएगा कि भाई हम मेन को क्यों नहीं स्टार्टिंग में ले लेते और होगर को ही क्यों हम स्टार्टिंग में लेते हैं। तो बात करें मिस्टर रघुविंदर जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारा जो स्टीम इनिशियल में हम क्या होता है, हम टरबाइन राउंडिंग के लिए बहुत ही कम स्टीम देते हैं। डियर रघुविंदर जी, मैं सबसे पहले आपको जो ये वर्ड है होगर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में होगर होता क्या है। तो डियर, जो हमारा वैक्यूम सिस्टम होता है वो टू टाइप्स, जो हमारा जो एयर रिजेक्टर होता है जो कि वैक्यूम बिल्डअप करने के काम आता है इनसाइड कंडेंसर। तो उसमें क्या होता है, दो टाइप के हम, एक तो होता है अपना होगर जो इसको स्टार्टिंग इंजेक्टर बोलते हैं, और एक होता है तो अपना एक मेन इंजेक्टर। तो ये दो टाइप के इंजेक्टर होते हैं जो हम वैक्यूम पुलिंग के काम में लाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन, जो इसको स्टार्टिंग होगर कहा गया है, ये जो अपना होगर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होगर क्या है एक्चुअल में जब मैं आपको मुझे क्वेश्चन मिला तो मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि यार चलो ठीक है, होगर तो एक कैसा वर्ड है कि हम बार बार यूज करते हैं, लेकिन शायद ही बहुत लोगों को इसको पता हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है कि होगर एक्चुअल में वर्ड क्या है। तो मैंने इसको सर्च किया और मुझे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मुझको इसका मीनिंग मिला कि होगर एक्चुअल में क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने मुझे बताया कि होगर मैं आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए क्या होता है इसमें। तो एक्चुअल में होगर की जो डेफिनेशन थी वहाँ पे ये थी कि ए पर्सन हु टेक ऑल द थिंग्स इन द सेल्फिश मैनर, कि भाई अब एक बंदा सारी चीज़ें लेके चला जाता है अपने सेल्फिश के लिए। तो जैसे कि ये होगर इसको इसलिए नाम दिया गया है कि भाई जैसे कि मान लेते हैं कि जब हम इनिशियली स्टेजेस में क्या होते हैं कि होगर में जब हम वैक्यूम जनरेट करते हैं तो क्या होता है कि जब हम जो ऑल द स्टीम्स वो वेंट आउट कर देता है एटमॉस्फेयर में, कि वो उसका यूज ही नहीं कर पाता। तो उसको जैसे कि होगर, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई होगर की, एक्चुअल में वर्ड मीनिंग क्या था इसका, तो होगर भी ऐसे ही करता है कि भाई सेल्फी मैनर से उसका कुछ यूटिलाइजेशन तो होता ही नहीं। तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो, सारी वेंट आउट स्टीम हो चली जाएगी, तो क्या वो सेल्फिश मैनर हो गया कि ना तो भाई तेरे काम की ना मेरे काम की। तो भाई यही है कि होगर को इसलिए ही ये नाम दिया गया है। तो बात करें तो एक्चुअल में होगर, अब आज मेन पॉइंट पे आते हैं कि होगर कैसे काम करता है। और बात करें तो होगर की, तो ये होगर इट इज ए थर्मो कंप्रेसर पंप टाइप। तो बात करें तो जैसे कि ये सिंगल स्टेज का होता है। तो जैसे कि बात करें तो मेन इंजेक्टर, उसमें थ्री स्टेजेस का वो मेन अपन जो मेन इंजेक्टर होता है वो 3 स्टेज का होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ये सिंगल स्टेज है तो इसमें क्या हो, जो हम इसमें जो स्टीम देते हैं वो क्या होता है कि उसमें कंडेंस नहीं हो पाती, वो वेंट आउट 10 एटमॉस्फेयर ही चली जाती है। तो इसको इसीलिए इसको होगर कहा गया है। तो बात करें तो ये होगर काम करता गया है कि होगर जब अपना इनिशियल उसमें हम अपना वैक्यूम बिल्डअप करते हैं तो ये स्टार्टिंग में जो वैक्यूम है वो सस्टेन करने के काम आता है, बिल्डअप करने के काम आता है। तो क्या करते हैं कि यदि हम बात करें तो थोड़ा सा कि जो वैक्यूम क्रिएट करता है वो क्यों जरूरी है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा, आप जाके देख सकते हैं।
मैं नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम वैक्यूम, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा सा पुराना, कि जो हम टरबाइन के अंदर जो वैक्यूम जनरेट करते हैं हम, वो इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि हम जो टरबाइन से हम मैक्सिमम एफिशिएंट स्टीम का आउटपुट में ले पाएँ और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इवन इकोनॉमिकली। तो मिस्टर रघुविंदर जी, जैसे कि हम इवन स्टार्टिंग में जब टरबाइन के अंदर हम बिल्कुल ही मिनिमम मान लेते 1.5 से 2 टन की जो स्टीम टरबाइन रोलिंग के काम आती है, तो इतना ही स्टीम होता है इंजीनियर स्टार्टिंग में। तो क्या होता है, हम उस टाइम पे हम होगर को हम लाइन में लेके रखते हैं, तो जैसे कि स्टीम धीरे धीरे वर्कआउट करती है, तो लास्ट स्टेज में क्या है कि वो वाटर फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो क्या करता है कि ये इट अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन द लास्ट स्टेज ऑफ टरबाइन। ये अपना लास्ट स्टेज में जो वाटर का फॉर्मेशन है ये अवॉइड होने से बचाता है टरबाइन में। तो फर्स्ट ऑफ तो ये एक रीजन हो गया कि क्योंकि क्यों हम इसको होगर को हम फर्स्ट ऑफ लाइन में लेते हैं। तो सेकंड, मिस्टर रघुविंदर जी, आई होप आपको ये जो आपकी क्वेरी थी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। बट ये भी है कि जैसे कि इवन हम स्टार्टिंग करते हैं टरबाइन का, तो उसमें क्या होता है कि जो हम कूलिंग वाटर जो कि हम हॉट वेल से उठाते हैं वो कंटिन्यू सर्कुलेशन में रहता है। तो क्या होता है कि वो वैक्यूम को सस्टेन करने के लिए भी काम आता है। तो बट इन द सेंस ऑफ मेन इंजेक्टर, तो क्या होता है, मेन इंजेक्टर क्या होता है कि एक स्टार्टिंग में वैक्यूम तो क्रिएट करता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो आफ्टर दैट क्या करते हैं कि हम इनिशियल उसमें जैसे कि कूलिंग वाटर सर्कुलेशन नहीं होता जो हम हॉट वेल से उठाते हैं, तो क्या है ये एक स्टार्टिंग में अपना वैक्यूम तो क्रिएट करने के काम आता है, लेकिन जो स्टेडी स्टेट होता है टरबाइन का जब लोड पे हो जाती है वहाँ पे उसको सस्टेन करने के कर नहीं पाता। तो हम क्या करते हैं उसको आफ्टर दैट जब हमारा वैक्यूम बिल्डअप हो जाता है, टरबाइन के ऑल पैरामीटर रिसेट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं हम उसको जो अपना मेन इंजेक्टर उसको लाइन में ले लेते हैं। तो आई होप मिस्टर रघुविंदर जी, जितना आई थिंक मुझे जितना मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ स्किप आउट कर गया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि मैंने इस टॉपिक में क्या नहीं बताया और क्या मैंने छोड़ दिया इसके बारे में। यदि आप भी पावर प्लांट में काम करते हैं, आई थिंक आपको मुझसे ज़्यादा पता हो सकता है। तो आई थिंक यदि आपको मैं कहीं पे रॉन्ग गया हूँ या फिर मैंने कुछ गलत बताया तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। और मैं भी अपने आप को डेली बेसिस पे ग्रो अप करता रहता हूँ। यदि आई थिंक मुझसे कोई गलती होती मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ तक मैं अपने को के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो लेके आता हूँ, थोड़ा सा ये भी लेट हो जाता हूँ। तो आई थिंक रघुविंदर जी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी इस वीडियो में देख रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो कि आने वाले टाइम पे आपके करियर के लिए बूस्टअप होंगे और करेंगे। तो यदि आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो प्लीज़ नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी ये राय दीजिएगा। और तभी के लिए आज के लिए इतना काफ़ी मिस्टर रघुविंदर जी। यदि आप भी जो इस वीडियो को देख रहे कोई भी आपका रिक्वेस्टेड वीडियो या कुछ क्वेश्चन आस्क करना चाहते हो या कोई अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ और आपके साथ आपके सहयोगियों को भी उससे काफ़ी बेनिफिट मिल सके। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री राम।